बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। इस वक्त मुल्क जिन मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहा है, IMF का दबाव अपनी जगह पर, हुकूमत सब्सिडी दे रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और IMF मुसलसल कह रहा है कि उस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। क्या वो तमाम कीमतें बढ़ाकर आवाम की तरफ उसका बोझ मुंतकिल किया जाएगा और फिर जो उसकी सियासी कीमत होगी वो सियासी कीमत अकेली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उठाएगी या पूरी इत्तेहादी जमातें इसकी कीमत उठाएंगी? इस सूरत हाल से और फिर इमरान खान साहब जो बयानिया लेकर चल रहे हैं, जिसमें इससे पहले तक वो अमरीकी साजिश का जिक्र करते रहे, लेकिन अब साथ एडिशनल उन्होंने अपनी जान को खतरे वाली बात भी बयान करना शुरू कर दी है। इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश किसने की, कौन कर रहा है, कौन मुकामी हैंडलर से जिनकी जानिब से ये साजिश की गई, ये तमाम बातें उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा कर भी रख दी और कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आवाम जो है वो इंसाफ ले। अब सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि वो अमेरिका जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने डोनाल्ड लू के ज़रिए से ये पैगाम रसानी करवाई कि जी तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने, पाकिस्तान तो इस वक्त भी मुश्किलात का सामना कर रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए क्या इकदाम किए हैं, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। इमरान खान साहब के सियासी बयानिए की मकबूलियत और गैर मकबूलियत के ऊपर भी बात होगी और क्या तमाम मसाइल का इस वक्त हल आम इंतखाबात हैं या फिर इसका हल जो है वो बड़े और सख्त फैसले करना है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज मैंने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है उनका नाम है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े तजियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, सबसे पहले हम इमरान खान साहब के बयानिए से आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब को जो निकाला गया या वो इमरान खान साहब अदम एतमाद के ज़रिए से निकले, सर, उसको उन्होंने साजिश का नाम दिया। आप समझते हैं कि उनका ये बयानिया अवाम में मकबूल हो रहा है? देखिए, इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद जो बयानिया अपनाया है और लोगों के सामने पेश किया है, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि उसकी पजीराई हुई है। और अब उनकी कारकर्दगी कहीं भी जेर बहस नहीं है। गुज़श्ता 4 साल में उन्होंने क्या किया, उनके क्या वादे थे, कितने पूरे हुए, कितने पूरे नहीं हुए, ये अब सवाल कहीं जेर बहस नहीं है। जो इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश के हवाले से जो बात की है वही जेर बहस है, उसे ही वो लोगों तक लेके गए हैं, उसी की बुनियाद पर जलसे हो रहे हैं और वो अमरीकी साजिश के बारे में भी खुलकर बात कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद थे जिन्होंने मिली भगत करके उनको इक़्तिदार के ऐवान से बाहर निकाला है। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उनका ये बयानिया जो है एक उसने अहमियत इख्तियार की है और ये जगह जगह इसकी बात हो रही है और भरपूर उनके जलसे हो रहे हैं और उनको पजीराई मिल रही है। और मेरा ख्याल है उनकी ताकत में कुछ ना कुछ अदाफा, अगर कुछ ना कुछ अदाफा जरूर हुआ है, या अगर आप ये कहें अदाफा नहीं भी हुआ तो उनका जो अपना हल्का है वो मुतहर्रक हो गया है। उनके वोटर्स जो हैं वो जाग उठे हैं और वो पूरी सरगर्मी के साथ उनकी बात सुन रहे हैं और उनके नारे लगा रहे हैं। सर, आपके ख्याल के अंदर इमरान खान साहब ने ये जो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया, माजी के अंदर भी अमेरिका मुर्दाबाद का नारा बड़ा मकबूल रहा है, ये एक सियासी बयानिया है, क्या इसके पीछे आपको कुछ हकीकत भी नजर आती है? देखिए, ये एक सियासी बयानिया है। इस वक्त अमेरिका से हमारे कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है या कोई ऐसी हमारे और अमेरिका के दरमियान कोई महाजराई नहीं है कि वहां से कोई इस तरह की मदाखलत की सूरत हो। हाँ, कोई बेइत्मीनानी हो सकती है, कोई तनकीद हो सकती है, किसी पॉलिसी से, किसी नुक्ता नजर से इख्तलाफ का इजहार हो सकता है। अमेरिका को हमसे शिकायत हो सकती है और हमें भी अमेरिका से शिकायत हो सकती है, लेकिन हमारे ताल्लुकात की नौयत ऐसी नहीं है कि अमेरिका जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में इस हद तक मदाखलत करे कि हुकूमत की तब्दीली उसके जरिए मुमकिन हो जाए। और हुकूमत की तब्दीली जो हुई है वो कौमी असम्बली में
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुई है। आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब जो थे उन्होंने तन्हा अक्सरियत हासिल नहीं की थी, वो कोलिशन बनाकर इक्तदार में आए थे। उनकी जमात ने छोटी जमातों के साथ मिलकर इत्तेहाद किया था, और जब वो इत्तेहाद खत्म हो गया तो इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई। और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में मंजूर हुई है। वो जो तब्दीली है वो एक कानूनी और आईनी तब्दीली है। उसके पस मंजर में जो भी अवामल हो और जो भी हाथ कार फरमा हो और जो भी बेतमीनानी हो इमरान खान साहब से, वो एक अपनी जगह है। लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ तो किसी ने कोई हमला कर दिया हो या किसी ने कोई हादसा कर दिया हो या कोई तख्ता उल्टा दिया हो। जो कुछ हुआ है कानून और आईन के मुताबिक हुआ है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक खत की बुनियाद पर ये सारा मामला जो है उसको फैला दिया है। और आपको मालूम है कि हमारे सियासतदान जो है उनको तो ये एक हक हासिल है कि जो चाहें कहें और जो चाहें करें और जिस तरह चाहें लोगों को अपने साथ मिलाएं। सर, आपके ख्याल के मुताबिक स्टेक होल्डर्स मिसकैलकुलेट कर गए सिचुएशन को, इमरान खान साहब की पोजीशन को मिसकैलकुलेट कर गए। उन्होंने समझा कि परफॉर्मेंस नहीं है, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई और फिर वो कामयाब हो गई, लेकिन बाद के हालात को मिसकैलकुलेट किया गया। देखिए, जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की और फिर मंजूर कराई वो तो अब हुकूमत में है, और पाकिस्तान में एक पहली बार एक बड़ी वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम है। और जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है 2018 के इंतखाबात में उसकी जमातों ने कमोबेश 68% वोट हासिल किए थे। तो एक बड़ी एक बेस तो सपोर्ट की उनकी मौजूद है और उनकी इलेक्टोरल हैसियत भी है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि खान साहब जो हैं उन्होंने जो दावा किया था कि वो इक़्तिदार से अलग होकर खतरनाक साबित होंगे, वो तवक्को से ज्यादा बढ़कर खतरनाक साबित हुए हैं। और जो उनकी पोजीशन तहरीके अदम एतमाद के मंजूर होने से पहले ये थी कि पीटीआई का टिकट लेने वाले लोग परेशान थे, समझा जा रहा था कि इसके टिकट लेने वाले लोग कम होंगे और ये अपने हल्के में वोटर्स का सामना नहीं कर सकेंगे। वो सूरत हाल बदल गई है। अब खान साहब एक बड़े प्लेयर हैं और मैदान में मौजूद हैं और कोई भी नतीजा निकल सकता है। वो दोबारा इलेक्शन जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। लेकिन सर, इमरान खान साहब के बयानिए में कुछ टिल्ट महसूस हो रहा है। पिछले 2-3 जलसों के अंदर देखें तो वो अब अमरीकी साजिश से निकलकर इस बात की तरफ आ गए हैं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, मुझे कुछ हो सकता है, उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये खान साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलवाना है, आपने अगर मुझे कुछ हुआ तो अवाम ने इंसाफ दिलवाना है। ये खान साहब का टिल्ट किस तरफ जा रहा है सर? इससे वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, खान साहब जो हैं उनको फौज पर भी गुस्सा है और वो समझते हैं कि फौज ने जो एक सियासी मामलात में मदाखलत न करने का अहद किया था और बिल्कुल गैर सियासी होने का ऐलान किया था और उसने उनको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए फौज से भी उनको शिकवा है और फिर का ये ख्याल है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उनका रास्ता सियासी तौर पर अगर रोका ना जा सका तो फिर उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा फिजिकली। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अपनी वीडियो बनवाकर महफूज करा दी है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर उनको इस तरह का कोई खतरा है या इस तरह की कोई इत्तला मिली है या इस तरह की कोई बात उन तक पहुंची है तो वो उसको मंजर आम पर लाएं और मुतलका अदारे ताकि कार्रवाई कर सकें और खान साहब की हिफाजत का बंदोबस्त किया जा सके। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंच गया तो उसके बाद तो उसका मुदाबा नहीं हो सकेगा। सर, इनके खिलाफ साजिश और उनको मारने की धमकियां, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने माजी के अंदर भी कहा, अभी कुछ दिन पहले भी कहा कि उनको तवक्का नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाएगी। तो फिर वो मीर जाफर और मीर सादक का तस्करा भी बार बार कर रहे हैं। तो ये मीर जाफर और मीर सादक से मुराद उनकी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करना है। देखिए, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर खुद भी कह दिया था ना कि मीर जाफर जो है वो कौन थे। वो उन्होंने कहा सिराजुद्दौला के सिपह सालार। इसके यानी इससे बड़ा खुला इशारा क्या हो सकता है।
और उनको कहना यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो वजीर आजम बन सके। वो तो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम चला दिया जाता, लेकिन ये भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, उसी असेंबली में मौजूद थे और उसी में वोट लेकर वो मुंतखब हुए थे। तो आज की जो भी अपोजिशन है और आज की जो भी हुकूमत है, दोनों को अवाम की ताईद हासिल थी। तो आज की जो हुकूमत जिन लोगों ने बनाई है वो सब कौमी असेंबली में मौजूद थे, वो कहीं बाहर से लाके यहाँ बिठा नहीं दिए गए, वो गैर मुंतखब नहीं है, वो मुंतखब लोग हैं। और इमरान खान साहब को ये बात तो मालूम होगी, हमारे दस्तूर के मुताबिक जो कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल कर लेगा उसको हुकूमत बनाने का हक हासिल होगा। हाँ, उसके खिलाफ कोई भी आप इल्जाम लगाए, किसी भी इल्जाम की कोई हैसियत नहीं है जब तक उसे अदालत में साबित नहीं कर दिया जाता। अगर आप सिर्फ इल्जाम के पीछे जाएंगे तो आप दुनिया में कोई जमहूरियत नहीं चल सकती और कोई पार्लियामेंट नहीं चल सकती। शामी साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो फिर हम मजीद जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर, वो खान साहब बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इस मामले के ऊपर, अमरीकी साजिश के ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन बनाया जाए। अदालती कमीशन के लिए आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे एक्शन ले लेना चाहिए, उसके TOR तय हो जाने चाहिए, या हुकूमत लिख दे सुप्रीम कोर्ट को और अदालती कमीशन बन जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? ये हुकूमत को सूट नहीं करेगा? नहीं, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ये इस तरह के इल्जाम जो हैं उन पर कमीशन बन भी जाए तो क्या हासिल होगा? और कोई क्या खान साहब उस कमीशन की रिपोर्ट को मान लेंगे? अगर उनके हक में आएगी तो उनको मान लेंगे। और क्या जो पाकिस्तान का जो कमीशन कायम होगा ये अमेरिका में जाकर भी तहकीक कर सकेगा? ये अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें करेगा, उनसे भी तफ्तीश करेगा? यानी ये जो बातें हैं, यानी किसी ठोस सबूत के बगैर, किसी दलील के बगैर अगर आप इस तरह के कमीशन कायम करें तो मुल्क की खाद्य पॉलिसी जो है वो तो गड़े में गिर जाएगी और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। तो खान साहब जो है वो बार बार कह रहे हैं कि खुली समात होनी चाहिए, खुली समात होनी चाहिए। गोया बस एक तमाशा जो है वो लग जाए और हंगामा बर्पा हो जाए और पूरी कौम जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए और किसी और मसले की तरफ तवज्जो ना हो। तो मेरा ख्याल है उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। और अगर ये काम इतना ही जरूरी था तो उनको अपने दौरे इख्तिदार में कर गुजरना चाहिए था। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। सर, खान साहब ने 2 रोज कबल एक ट्वीट किया, उसके अंदर पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात का उन्होंने जिक्र किया और फिर साथ में उन्होंने आगे बढ़कर एक तकरीर के अंदर ये भी कहा कि जो मुल्क को जो अदम एतमाद को, जो हुकूमत को बचा सकते थे, उनको मैसेज दे दिया गया था, कन्वे कर दिया गया था कि ये मौशी मुश्किलात हैं और अगर इस वक्त अदम एतमाद कामयाब होगी तो हालात मजीद मौशी तौर पर बिगड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इस बात का उन्हें अफसोस भी है। तो सर, मौजूदा मौशी मुश्किलात का जो हल है वो आप क्या समझते हैं? क्या नए इंतखाबात की जानिब जाना नए मौशी मुश्किलात का हल है, या फिर मौजूदा हुकूमत को बोल्ड स्टेप लेने होंगे, मुश्किल फैसले करने होंगे? देखिए, ये बात उनकी दुरुस्त है कि मौशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। जब भी गैर यकीनी की फजा पैदा होगी उससे मुआशी मुश्किलात में इजाफा होगा। और पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात है, ये सच्ची बात तो ये है कि वो सारी इमरान खान साहब ने तो पैदा नहीं की ना। बहुत कुछ इनको भी विरासत में मिला है और बहुत कुछ आज की हुकूमत को भी विरासत में मिला है। तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत वो मिलकर बैठते और जो हमारे रियासती मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए एक मुश्तरका फैसले करते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इमरान खान साहब के दौर में भी अपोजिशन के साथ कोई बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हो सका और अब भी ये बात मुमकिन नहीं है। देखने की बात तो ये है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर ये सारी सूरत हाल का मुकाबला करें, या मुकाबला करना चाहिए था उनको। अब अगर आप एक दूसरे को कोसने देंगे तो उससे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और जो बेयकीनी पैदा हुई है, जिस तरीके से हालात में तब्दीली हुई है, उससे मईशत पर दबाव बढ़ा है। और खान साहब ने जाते जाते जो सब्सिडी दे दी है पेट्रोल प्राइसेस में, उसने और सूरत हाल को गंभीर कर दिया है। अब नई हुकूमत घबरा रही है, फैसला नहीं कर पा रही,
उसको गैर मकबूल फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर आपको गैर मकबूल फैसले भी करने पड़ेंगे। आपको रियासत के मफादात जो हैं उनको पेश नजर रखना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो हैं उनका कहना इस हद तक दुरुस्त है कि उनकी तब्दीली से, हुकूमत की तब्दीली से हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये कि उनके दौर में जो हो रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था, ये बात भी, ये बड़ा दावा है। दुरुस्त वो भी नहीं था और दुरुस्त वो भी नहीं है जो आज हो रहा है। अगर ये जमातें एक दूसरे से इसी तरह लड़ती रहेंगी और अहले सियासत एक दूसरे से इसी तरीके से नबरदस्त मार रहेंगे तो फिर मुल्क की सतह पर फैसले कौन करेगा, मुल्क के लिए कौन सोचेगा? मुल्क तो सबसे बालातर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए और सब उसके मफादात को सबसे मुकद्दम समझना चाहिए। इख्तिदार तो आता रहता है और जाता रहता है। इख्तिदार के लिए हर चीज सोचना और मुल्क के मामले को नजरअंदाज कर देना, ये मैं तो नहीं समझता ये कोई सियासत जो है अच्छी सियासत है। सर, ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है, हुकूमत में आ चुके लेकिन बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे। कोई क्या सराइयाँ ये भी हैं कि जी असम्बली नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इस बात की भी क्या सराइयाँ हैं कि शायद ऐसा नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब का बोझ इन्हीं के कंधों पर रहेगा। आपके ख्याल में वर्किंग जो है इनकी, होमवर्क इनका मुकम्मल था और अभी जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं ये इस वजह से हैं क्योंकि आगे हालात का इनको अंदाजा नहीं था, या होमवर्क मुकम्मल नहीं था? देखिए, होमवर्क तो देखें, होमवर्क का कोई मसला नहीं है। आपके सामने हालात आपके सामने हैं और जो मईशत पे दबाव था वो भी आपके सामने है और ये पाकिस्तान की मईशत की खराबी को एक आध दिन की बात नहीं है। अगर आज की हुकूमत जो है वो हालात का सामना नहीं करेगी तो फिर उसे फौरी इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए था या तहरीक-ए-एतमाद के लिए कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। आप देखें ना, जो भी हालात हों, जब आपने तहरीक-ए-एतमाद के लिए कोशिश की है, उसे कामयाब कराया है, इख्तियार आला है, तो उसके तकाजे भी आपको पूरे करने पड़ेंगे ना। आप चीजों को लटकाने से तो वो ठीक नहीं होंगी। अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर छुपा लें तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? सर, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके नवाज शरीफ और ये चौथी मरतबा उनकी हुकूमत है। उनके पास तजर्बा भी है, उनके पास टीम भी है। अगर वो फिर भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी का इशू है, मसाइल मौजूद हैं, उसको हल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन एक दिन हल निकल आएगा। तो क्या आपको लगता है कि कैपेसिटी का मसला, इतने गंभीर हालात हो चुके हैं कि इनके भी बस में नहीं है अब? हमारे सियासतदानों को बैठ कर कोई मिसाके मईशत करना चाहिए, कोई कौमी सतह पर प्रोग्राम बनाना चाहिए। सियासत की नजर मईशत को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात न कल किसी ने सुनी थी, न आज कोई सुन रहा है। तो पाकिस्तान जो है उसकी मुश्किलात जो है वो एक दिन में हल नहीं हो सकती। इंशाल्लाह वो वक्त लगेगा लेकिन हल होंगी। उसके लिए कोशिश करनी होगी और इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर मैं मौशी मुश्किलात जो हैं वो पाकिस्तान को, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, आपके ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है सर, इनके पास इस बात की सलाहियत मौजूद है कि ये सब जमातें अगर मुत्तफ़िका तौर पर कोई फैसला कर लें और मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए सरगर्म हो जाएं, इमरान खान साहब भले उनका साथ दें या ना दें, डू यू थिंक कि ये लोग इस मुश्किल से निकाल पाएंगे मुल्क को? मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो मुआशी माहिरीन हैं और एक कौमी सतह का एक कमेटी भी बनाई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उनमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मामलात को समझें, लोगों को एतमाद में लें और कोई रोड मैप बना सके। लेकिन सर, उसकी एक फिर सियासी कीमत भी तो होगी और वो सियासी कीमत कीमत तो अदा करनी पड़ती है ना। कीमत जितनी कम से कम आप कर सकें वही आपका इम्तिहान है। लेकिन आप यानी कीमत अदा भी करनी पड़ती है। बाद औक़ात जब आप कोई चैलेंज कबूल करते हैं उसके तकाजे भी पूरे करने होते हैं। यानी कि अगर उसकी सियासी कीमत ये हो कि इमरान खान को उसका बेनिफिट मिल जाए और इमरान खान साहब जो है वो अगले इंतखाबात के अंदर अच्छी अक्सरियत ले जाएं, तो भले ये करना पड़े मुल्क की मुफाद के लिए, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को ये कर गुजरना चाहिए। मुझे तो कम अज कम इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि वो हर चीज को स्वीप करके ले जाएंगे। उनकी एक इलेक्टोरल बेस मौजूद है और उनकी जो पॉपुलर वेव है ये किस तरह इलेक्टोरल विक्ट्री में तब्दील होगी, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। यानी चाय में और होठों के दरमियान बड़ा फासला है।
जो मौजूदा एक हुकूमत है उसमें जो जमातें शामिल हैं वो भी बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, उनकी भी एक पॉपुलर बेस मौजूद है और वो भी मैदान में मौजूद है, तो आप उसे अक्सर नजरअंदाज नहीं कर सकते या उनकी उनकी अहमियत से या हैसियत से इनकार नहीं कर सकते। मुकाबला होगा और मुकाबला होना चाहिए और हर शख्स को और हर जमात को हक हासिल है कि वो अपना मैदान में उतरे, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। मुल्की मामलात पर आपको फैसले करने पड़ेंगे, या फिर आप दस्तबरदार हो जाएं, आप इलेक्शन का फौरी ऐलान कर दें। इमरान खान साहब जिस तरह से बयानियां लेकर चल रहे हैं और सोसाइटी के अंदर ओवरऑल अगर देखें तो इख्तलाफ बढ़ता चला जा रहा है, इख्तलाफ राय बढ़ता चला जा रहा है, अवाम भी आपस के अंदर कहीं ना कहीं दस्तो गिरेबान है। आपके ख्याल में ये लीडर का एक किरदार होना चाहिए कि वो ये पब्लिकली बात करे कि जी लोटों को एक्सपोज करो और उनको जो है वो लोग उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, उनकी तो सख्त जुबान है। क्या इस तरह का बयानिया पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर एक लीडर की जानिब से पब्लिक किया जाना चाहिए? जब वोट ने फैसला करना है तो बस वोट, तो फिर उस पर लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है? तो जिस कदर हालात को खुशगवार रखा जा सके, पुरअमन रखा जा सके, ये सबके मुफाद में होगा। मेरा ख्याल इमरान खान साहब के मुफाद में भी यही है और आज की हुकूमत जो है उसके मुफाद में भी यही है। मामलात को बहुत इंतहा पर नहीं ले जाना चाहिए और मेरा ख्याल है कि सब कुछ यानी खराबी के बावजूद लोग भी ये समझते हैं। अभी तक कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई मुल्क में जिससे आप कहें कि कुछ तसादुफ की कैफियत है। लोग वोट की बात कर रहे हैं, वोट के जरिए हुकूमत बनाना चाहते हैं, वोट के जरिए हुकूमत गिराना चाहते हैं। तो वोट की ताकत जो है पाकिस्तान में आज भी उसकी हैसियत जो है मुस्तहकम है। सर, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल में नवंबर की अपॉइंटमेंट कितना मैटर करती है सर? आपके ख्याल में नए इंतखाबात का फैसला जो है वो नवंबर की अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है कहीं पर? देखें जी, अब जो बहसें भी हम कर लें और जो नुक्ते भी हम उठा लें, बड़ी बुनियादी और सीधी बात है कि जो भी हुकूमत होगी वो नवंबर की अपॉइंटमेंट भी करेगी। और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अब ये वक्त आ गया, हमें तय करना चाहिए कि इस तरह की पोजीशंस जो हैं उनमें सीनियर मोस्ट लोग जो हैं उनको संभालें। सर, बिलावल साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं सर, उनके दौरे से क्या दोनों मुल्कों के दरमियान फासले कम होने में मदद मिलेगी सर? जो सियासी बयानिया इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, जाहिर है उसको वो वहां पर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो फासले कम होंगे और अगर फासले कम होते हैं तो इमरान खान साहब उस सिचुएशन से आपके ख्याल में फिर फायदा उठा सकते हैं सर? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त कोई तसादुम की कैफियत नहीं है, एक नॉर्मल ताल्लुकात हैं, इख्तलाफात भी मौजूद हैं, ताउन भी हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई बड़ा ताल्लुकात में जौहरी तब्दीली आनी चाहिए या आ जाएगी। तो बाकी तो वहाँ बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, अच्छी बात है, एक राब्ता होना चाहिए आला सतह पर। और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बड़े रहे हैं, गहरे रहे हैं और आइंदा भी हमें ये ताल्लुकात जो हैं उनको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान की जहां तक मुश्किलात का ताल्लुक है, जब तक कौमें अपनी मुश्किलात खुद हल नहीं करती, कोई बाहर से आके उनकी मुश्किलात हल नहीं कर सकता। ये बात हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए। कोई बाहर बैरूनी ताकत हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमें अपने मसाइल खुद हल करने हैं और खुद ही हल करने पड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल सर, पंजाब के अंदर सूरत हाल अजीब सी है। एक तरफ 25 मेंबरान का केस इलेक्शन कमीशन के अंदर है, दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब अपनी कैबिनेट अनाउंस नहीं कर पाए हैं। सूरत हाल किस तरफ जाएगी? एक बहरान मौजूद है, जो परवेज इलाही साहब हैं उनकी जानिब से भी रेजिस्टेंस की जा रही है, उमर चीमा साहब की जानिब से भी की जा रही है। पंजाब की सूरत हाल पर सर आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पंजाब में जो हालात हैं आपने खुद ही उसकी नक्शा तो उसका खींच दिया है। उमर चीमा साहब तो खैर अब गवर्नर हाउस से निकाले जा चुके हैं, लेकिन अब नया गवर्नर अभी तक अपॉइंट नहीं हो रहा। जो वजीर आजम के पास, सदर के पास इख्तियारात हैं समरी रोकने के, वो उसको हर मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और अल्टीमेटली वक्त को तय करना पड़ेगा या फिर अदालतों को तय करना पड़ेगा। इसके लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। हम दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब का तज्ज़िया सुना। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।